नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन हब पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज आप सभी लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर के। आप सभी लोगों को पता है कि रेलवे एनटीपीसी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी दिनों से इंतज़ार हो रहा था कि रिजल्ट कब आएगा। पर देखा जाए तो दोस्तों कि फाइनली रेलवे रिजल्ट का जो है वो डिक्लेयर कर दिया है 15 जनवरी को ही। तो दोस्तों यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि रिजल्ट आने का नहीं, रिजल्ट तो आ ही चुका है। इसमें से जो भी कहा गया था कि 15 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा, अपने समय पे ही आया है। बट बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट में स्टूडेंट के साथ जो धोखा हुआ है उस बात को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कंपटीशन से बाहर निकल गए हैं। क्या एनटीपीसी का दोबारा रिजल्ट आएगा, इन सभी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। और कैसे रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, कौन से स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं, अब क्वालिफाई होकर के भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो फेल हो चुके हैं, मैं उन सभी के बारे में आप सबको डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले अगर हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं कि रेलवे ने रिजल्ट में किस तरह से धोखा किया है। कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पास होकर के भी फेल हैं और कौन से ऐसे हैं जो फेल होकर के भी पास हैं। तो इन सभी बातों को लेकर के हम अपने वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि रेलवे की जो पोस्ट निकली थी, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात की जाए तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पोस्ट थी वो इलाहाबाद में थी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इलाहाबाद को ही लेकर के चलता हूँ कि इलाहाबाद के जो रिजल्ट में क्या इजाफा हुआ है, कौन से स्टूडेंट हैं जिनके साथ बहुत बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर उनके साथ धोखा हुआ है। तो दोस्तों इसी के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद, यहाँ पर आपको सब कुछ दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया है CN नंबर 01/2019 एनटीपीसी सीबीटी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट और 2 स्टेज सीबीटी के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, जो कट ऑफ की बात की जाए दोस्तों, तो संख्या यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे सीटों की संख्या दी बात होगी। तो जो यहाँ पे सीट थी दोस्तों वो लमसम 4000 से ऊपर ही थी। ठीक है, 4000 प्लस सीटें थी यहाँ पे। ठीक है, 4000 प्लस सीटें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे लोगों ने फॉर्म भी अप्लाई किया था। बट दोस्तों बात क्या की गई थी रेलवे की तरफ से कि रिजल्ट जो निकलेगा उसमें 20 टाइम जो है लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं, देखिए रिजल्ट को लेकर के। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे जो सीट है दोस्तों, तो ये चीज़ आप देख लीजिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी है यहाँ पे अनरिजर्व की जो गई है वो गई है 94, लमसम कितनी गई है 94 नंबर। आगे देखिए, यहाँ पे SC की गई है 86 नंबर, ST की 83 नंबर। ठीक है, और यहाँ पे OBC की दोस्तों यहाँ पे देखिए तो 93 नंबर गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात कर रहे हैं लेवल, देखिए लेवल 2 का। ठीक है, ये लेवल 2 का है, यहाँ लेवल 2 के बारे में बात की जा रही है। लेवल 2 का जो है उसमें सभी लेवल की सीट जो है वो अलग अलग हिसाब से आपको क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, अब लेवल 2 के बाद आप देखिए लेवल 3। लेवल 3 में हम लोग देख ले रहे हैं लेवल 2। अब यहाँ देखिए लेवल 3 की बात की जाए तो यहाँ पे लेवल 3 आ गया है और लेवल 3 में अनरिजर्व की 90, SC की 82, ST की 79, OBC की 87 और EWS की 87 है। ठीक है, और यहीं पे देखिए एक्स सर्विस मैन की बात की जाए दोस्तों, एक्स सर्विस मैन की कट ऑफ जो है बहुत ही कम गई है। ठीक है, और SC ST जो भी हैं उनमें बहुत ही कम गई है सीटों की संख्या के कारण। आगे देखिए, अब लेवल 5 में बात की जाए तो देखिए यहाँ पे लेवल 5 की जो है वो अनरिजर्व की 80.2874 ये है। यहाँ पे SC की देखिए 67 दशमलव कुछ है और ST के 59.72801 है और OBC की 73.84043 है। EWS की दोस्तों 69.5898 है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे बात कर ले रहे हैं 5 के बाद आता है आपका लेवल जो है, देखिए लेवल 6। यहाँ पे देखिए लेवल 6 और लेवल 6 में देखिए आप, ये है लेवल 6। लेवल 6 में आपको 93 गई है और SC की 84 गई है, ST की 83 गई है और OBC की 90 गई है, EWS की 90 गई है। अब यहाँ देखिए लेवल जो 6 है इसमें OBC और EWS की जो सीटें हैं वो बिल्कुल सेम गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कैटेगरी नंबर 02, यहाँ देखिए स्टेशन मास्टर की बात की जाए दोस्तों, ये था कमर्शियल। लेवल 6 से बात ये देखिए कमर्शियल अप्रेंटिस में, ये देखिए आगे आ गई है कैटेगरी 02 स्टेशन मास्टर में। स्टेशन मास्टर के लिए इलाहाबाद में 88.01 और SC की 77.96756, ST की 73,
ओबीसी की 84 और ईडब्ल्यूएस की 83। ठीक है, तो ये है स्टेशन मास्टर। तो दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं आप लोगों से कि कट ऑफ को लेकर, कि कट ऑफ जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया, बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। तो इसके बारे में हम बहुत ही डीपली आपसे समझते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से क्या क्या करना था, रेलवे ने क्या क्या आपके साथ किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप सभी लोगों को पता था कि रेलवे एनटीपीसी, ठीक है, रेलवे की जो एनटीपीसी थी, एनटीपीसी, और इसमें सीटों की जो संख्या थी वो, ठीक है, वो कितनी थी, इनके पास 35,000 लव, ठीक है, 35,000 प्लस सीटें थी, ठीक। और इन्हें जो थी क्वालिफाई करना था, तो इनको जो कैंडिडेट क्वालिफाई करने थे, कैंडिडेट क्वालिफाई में, कैंडिडेट जो क्वालिफाई करने थे इनको, वो 20 गुना करने थे, ठीक है। 20 गुणे में करते हैं तो अगर देखिए जैसे 20 गुणे में, तो दोस्तों यहाँ पे इन लोगों के लमसम 7 लाख प्लस छात्रों को इसमें CBT 2 में बुलाना था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बात की गई है 7 लाख प्लस CBT 2 में बुलाना था। तो ये क्या किए हैं, रेलवे एनटीपीसी का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, इसमें ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको एक ही लेवल के लिए, एक ही लेवल के लिए 5 बार, ठीक है, क्वालिफाई किया गया है, 5 बार क्वालिफाई किया गया। मान लीजिए किसी की मेरिट 90 नंबर है और 90 नंबर लाने वाला स्टूडेंट 1 से लेकर के 6 लेवल तक जो भी हैं सब में क्वालिफाई कर गया है, ठीक है। इसी में अगर किसी का 85 नंबर आ रहा है तो वो किसी 2 या 3 या 4 यानी किसी 2-3 में ही क्वालिफाई कर रहा है, किसी पूरे लेवल में क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। बात तो अब यहाँ पर हो गई। आगे बात करते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 85 या 81 या 76 नंबर ला करके, ठीक है, ये 76 नंबर ला करके 76 नंबर ला करके क्या किए हैं, पास तो हैं, वो पास तो हैं, पर वो क्या है, वो किसी 1 या 2 या 3 के लिए ही पास हैं, किसी सभी सब्जेक्ट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट। तो वो रेलवे क्या कह रहा है, रेलवे के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कह रहे हैं कि मैं 20 गुणे छात्रों को क्वालिफाई कर दिया हूं। तो दोस्तों 20 गुणा क्वालिफाई छात्रों को कैसे किया गया, जब एक ही स्टूडेंट, जब एक ही स्टूडेंट इस 6 लेवल को पास कर रहा है तो उसको 6 टाइम एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा। अब 6 टाइम एग्ज़ाम दिलवाने के बाद अगर उसका सिलेक्शन होता है तो किसी एक ही पोस्ट पे होता है, तो 5 पोस्ट जो है वो क्या हो जाएंगी, वो खाली रहेंगी। तो दोस्तों जो 5 पोस्टें खाली होंगी वो क्या किया जाएगा, जब आपको किसी और भी स्टूडेंट्स को मौका नहीं दिया जा रहा है तो 5 पोस्ट जो है ये क्या करेंगे, ब्लैक में भेज देते हैं सीटें, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आप लोग घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जान लीजिए कि रेलवे ने जितने बड़े पैमाने पर धोखा किया है उतने ही बड़े पैमाने पे हम सभी लोगों को जुट करके एक साथ प्रोटेस्ट करना है, ताकि ये सभी लोग एक साथ हो करके रिजल्ट को दोबारा लाया जाए और कॉमन कॉमन रिजल्ट निकाला जाए। और रिजल्ट कॉमन आने के बाद सभी को उसमें मौका दिया जाए, एक सीट पे एक ही बच्चे को ही फाइट करने के लिए, ना कि एक सीट पे सभी बच्चों को। उसके बाद CBT का, जब CBT 2 का रिजल्ट होगा, CBT 2 का जब रिजल्ट होगा उसके बाद जो है पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, ना कि पहले। रेलवे ने इतनी बड़ी गलती की है कि वो पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो CBT 1 में ही दे दिया है और CBT 2 के लिए जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो अभी बाकी छोड़ दिए। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग घबराएं बिल्कुल भी नहीं, एक साथ मिल कर के यूट्यूब पर ऑनलाइन जैसे भी हो सके सभी एक साथ मिलकर के सभी टीचर्स के साथ इकट्ठा होकर के आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम लोग आपका सपोर्ट करें और रिजल्ट को, रिवाइज रिजल्ट दोबारा लाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि रिजल्ट दोबारा आए और आप सभी को एक में रेलवे का मौका मिले। क्योंकि 4 सालों से आप लोग तैयारी कर रहे हो और 4 सालों को तैयारी करने के बाद ऐसा लगा कि लास्ट टाइम में आपको एग्ज़ाम से ही बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं होगा, जैसे पिछली बार हुआ था कि इतने दिनों के बाद आप लोगों को फ़ोटो को मॉडिफाई करने के लिए आया था, उसी तरह इस बार रेलवे रिजल्ट भी दोबारा लाएगा। आप बिल्कुल भी घबराने की टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी घबराइए मत।
तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, पढ़ाई में कमी मत रखिए, ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर अलॉट।